नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो कक्षा 10 हिंदी की क्लास होगी और कक्षा 10 से हिंदी विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो एक व्यवस्थित तौर पर हम करवाने जा रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। पहले कोरोना काल के प्रारंभिक दौर में कुछ ग्रामर के टॉपिक डाले हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी स्कूल खुलने का कोई लग नहीं रहा है कि स्कूल कब तक खुलेंगे। इसलिए छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज से जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ से। सबसे पहले संपूर्ण जो पुस्तक है उसका सिलेबस करवाया जाएगा और उसके बाद में जो ग्रामर है उसके टॉपिक करवाए जाएंगे। 10वीं कक्षा हिंदी का संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपको व्यवस्थित तौर पर करवाया जाएगा और वो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच ही जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा वह टॉपिक है, पहला पाठ है सूरदास। सूरदास। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कवि परिचय का। कवि परिचय, दो प्रश्न आते हैं, एक कवि परिचय पूछता है और एक पूछता है लेखक परिचय। तो सबसे पहले अपने सूरदास का कवि परिचय देखेंगे कि जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, कौन सी भक्ति थी, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरदास के जन्म की। जन्म, सूरदास का जन्म हुआ था कोई 1540 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? कोई 1540 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु हुई थी कोई 1620 ईस्वी में। पहला बिंदु हो गया कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1620 ईस्वी में। आगे बात करते हैं कि सूरदास जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। इस बारे में जो विभिन्न विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। कोई विद्वान अलग जगह मानते हैं, दूसरे विद्वान अलग जगह मानते हैं। तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि सूरदास का जो जन्म था वो कोई दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर। कुछ विद्वान तो क्या कहते हैं कि सूरदास का जन्म था वो दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि सूरदास का जो जन्म था वो आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम में। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सूरदास का जन्म था वो आगरा और मथुरा के बीच में एक गांव है जिसे क्या नाम है? रुनकता गांव। वहाँ पर सूरदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो अलग अलग विद्वान हैं जिनके अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दिल्ली के पास एक सीही नामक स्थान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक ग्राम था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके गुरु की। गुरु, तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास की जो भक्ति थी वो थी दास्य भाव की। दास्य भाव। और वल्लभाचार्य से मिलने के बाद इसकी भक्ति है वो कौन से भाव की है? सख्य भाव। तो कह सकते हैं कि सूरदास की भक्ति थी कौन से भाव की थी? सख्य भाव की। सूरदास की भक्ति कौन से भाव की है?
सख्य भाव की। भक्ति काल के अंदर 2 धाराएं थी, भक्ति काल, और इस भक्ति काल के अंदर 2 धारा थी। एक राम काव्य धारा और दूसरी थी कृष्ण काव्य धारा। भक्ति काल जिसमें 2 काव्य धाराएं थी, एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा जिसके प्रमुख कवि थे तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति धारा जिसके प्रमुख कवि थे सूरदास। तो सूरदास के जो सभी पद हैं वो किसकी भक्ति से संबंधित हैं? कृष्ण भक्ति। तो इसने किसकी भक्ति की है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति, या ये कृष्ण भक्त थे। कह सकते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त, इनके जो पद हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण के ऊपर आधारित हैं। आगे बात करते हैं कि कई विद्वान ये कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, इन जन्म से अंधे थे, और कोई ये कहते हैं कि बाद में अंधे हुए हैं। इसके ऊपर एक किंवदंती है, और वो किंवदंती क्या है कि एक बार सूरदास जी थे, वो किसी सुनसान कुएं के अंदर जाकर के गिर गए, यानी सुनसान कुएं में गिर गए। कुछ दिन वहाँ पर पड़े रहे, और वहाँ पड़े पड़े उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया, ईश्वर का भजन किया, ईश्वर की भक्ति की। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या दिए? दर्शन दिए। दर्शन दिए तो भगवान ने पूछा सूरदास से कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो सूरदास ने कहा, यानी सूरदास को उन्होंने क्या कर दिया? सनेत्र कर दिया। तो सूरदास जी ने कहा, भगवान से कहा कि हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, उन आंखों से मैं संसार के पाप और माया मोह को देखना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे फिर से क्या बना दीजिए? अंधा बना दीजिए। ऐसी एक किंवदंती भी यहाँ पर प्रचलित है। आगे बात करते हैं। सूरदास जिनके पिता का नाम कोई बताया जाता है रामदास, ऐसा बताते हैं कि इनके पिता क्या नाम था? रामदास था। सूरदास के काव्य की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, तो सूर की जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं इनकी हैं। पहली सूर सागर, दूसरी सूर सारावली, और तीसरी साहित्य लहरी। सूर की कितनी रचनाएं हैं? सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिसमें इनका सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सूर सागर। सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर। सबसे अधिक प्रसिद्धि अगर सूरदास को मिली है तो कौन से ग्रंथ के कारण मिली है? सूर सागर के कारण इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। ये तो इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें हो गई कि सूर का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1620 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम कोई रामदास बताया जाता है। इनका जन्म था, वो जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान तो ये कहते हैं कि इनका जन्म था वो दिल्ली के पास एक सिही नामक स्थान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच में एक रुनुकता गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम बताया जाता है वल्लभाचार्य। इनकी भक्ति थी, तो इनकी भक्ति कौन से भाव की थी? सक्के भाव की। भक्ति कौन से भाव की थी? इनकी सक्के भाव की भक्ति थी। ये कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कौन से काल के हैं? ये भक्ति काल के हैं। इनकी कितनी रचनाएं हैं? इनकी 3 रचनाएं हैं। सूर सागर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूर की प्रसिद्धि का ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर। बात करते हैं इनकी भाषा की। सूर की भाषा, तो सूरदास ने कृष्ण से संबंधित काव्य लिखा है, और कृष्ण काव्य है वो कौन सी भाषा में लिखा जाता है? ब्रज भाषा में।
तो सूर की भाषा कौन सी हो गई? ब्रज हो गई। ये इनका कुछ जीवन से संबंधित कुछ परिचय है। ये शायद अपने समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का एक प्रश्न आता है जिसको हम क्रमबद्ध तौर पर लिखते हैं। तो ये सूरदास का परिचय हो गया। सूरदास के बारे में और भी कई किंवदंतियाँ हैं, कई बातें कही गई हैं कि कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे पहले पदों का जो गान करने वाले थे वो थे जयदेव। यानी कृष्ण भक्ति से संबंधित जो पद सबसे पहले गाए थे वो किसने गाए थे? जयदेव ने। और जयदेव के बाद में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले थे वो थे विद्यापति। और विद्यापति के बाद में कृष्ण भक्ति से संबंधित जो पदों का गान किसने किया था? सूरदास ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में लिखा था कि जब जयदेव की देववाणी काल के गाल में समा गई तो वह विद्यापति के कोकिल कंठ से फूटी और कुछ समय बाद छाप लगी हुई 8 वीणाएं एक साथ खड़ी हुई, जिसमें सबसे सुरीली आवाज सूर की थी। सूर ने श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित जो पद लिखे हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं। तो अब सबसे पहले अपन इनका पद देखते हैं। सूरदास का पहला पद है, उसका अपन भावार्थ करेंगे, प्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रसंग सूरदास जी का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश या इसको अवतरण भी बोल सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित महाकाव्य सूर सागर से संकलित है। ये इनका प्रसंग हो गया। ये भी कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य में वात्सल्य रस की धारा बहाने वाले प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। यानी वात्सल्य रस का सबसे अधिक मार्मिक वर्णन अगर किसी कवि ने किया है तो वो कौन थे? सूरदास जी। तो सबसे पहले इनका पहला पद देखते हैं अपन। पहला पद है, बहुत ही आसान है, ब्रज भाषा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी। देखी ने कबहू ब्रज खोरी। ये सूरदास का पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये जो पद है, इस पद के अंदर राधा और श्री कृष्ण का जो प्रथम मिलन हुआ था उस समय का ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि इस राधा और श्री कृष्ण का पहली बार मिलन किस प्रकार से हुआ था, दोनों के बीच में किस प्रकार की बातें हुई थी। तो एक बार क्या हुआ था कि राधा थी, वो ब्रज की गलियों के अंदर घूम रही थी, तो श्री कृष्ण की नज़र राधा जी के ऊपर पड़ जाती है और राधा के रूप सौंदर्य को देख करके श्री कृष्ण चकित हो जाते हैं और वो राधा जी के पास आते हैं और राधा जी के पास आकर के क्या कहते हैं, बूझत श्याम।
श्याम पूछते हैं, श्याम राधा से पूछते हैं कौन तू गोरी, कि ये सुंदरी तुम कौन हो। इन सबसे पहले बातों की शुरुआत कौन करता है, बातचीत कौन करता है, श्री कृष्ण। जब राधा को पहली बार देखता है तो वह राधा को देख करके पूछता है कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, कहाँ पे रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है, काकी है बेटी, तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, देखी ने कबू ब्रज खोरी, खोरी का मतलब गलियां, गलियां, कि आज से पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, आज पहली बार देखा है। तो बूझत श्याम कौन तो गोरी, श्री कृष्ण पूछते हैं कि ये सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ पे रहती हो, किसकी पुत्री हो, इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। जब श्री कृष्ण ये बात राधा से पूछते हैं तो राधा जी उनको क्या जवाब देती है, राधा जी क्या कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। क्या कहती है, जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, तो राधा जी क्या जवाब देती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी का मतलब आंगन या दहलीज, कि हम क्यों बाहर आएंगी, हम तो अपने घर के आंगन के अंदर ही क्या करती रहती हैं, खेलती रहती हैं। राधा जी क्या जवाब देती है श्री कृष्ण की बातों का, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने घर के आंगन के अंदर ही क्या करती रहती हैं, खेलती रहती हैं। और क्या करती रहती हैं, सुनते रहती श्रवणहि, नंद डोटा, करत फिरते माखन चोरी। और देखो क्या इल्जाम लगा रही है कृष्ण के ऊपर, राधा जी कह रहे हैं काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, खेलत रहती है अपनी पोरी, हम तो अपने घर के आंगन में क्या करती रहती हैं, खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणई, और हम तो अपने घर के अंदर ही बड़े बुजुर्गों से सुनती रहती हैं, श्रवणई यानी सुनती रहती हैं। क्या सुनती रहती हैं, नंद डोटा, कि इस ब्रज के अंदर एक नंद का पुत्र है, एक नंद बाबा का पुत्र है, करते फिरते माखन चोरी, जो ब्रज की गलियों के अंदर दही और माखन की चोरी करता रहता है। यानी कृष्ण को क्या साबित कर दिया राधा जी ने, चोर साबित कर दिया कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, हम तो अपने घर के आंगन में क्या करती रहती हैं, खेलती रहती हैं। और सुनत रहती श्रवणई, और हम तो अपने घर के अंदर ही बड़े बुजुर्गों से सुनती रहती हैं। नंद डोटा इन पुत्र के, इस ब्रज के अंदर एक नंद बाबा का पुत्र है, करते फिरते माखन चोरी, जो ब्रज की गलियों के अंदर दही और माखन की चोरी करता रहता है। आगे देखो, तुम्हारो हमें तुम्हारो कहा चोरी हम ले है, चलो खेलन
संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातेनी भुरई राधिका बोरी। जब राधा जी ने कृष्ण को कहा कि ब्रज के अंदर एक नंद बाबा का पुत्र है तो दही और माखन की चोरी करता रहता है, राधा जी की ऐसी बातें सुन करके और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, कि ये बताओ मैंने तुम्हारा तो क्या चुरा लिया, आप मुझे चोर बता रही हो, तुम्हारो कहा चोरी हम ले है कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। चलो खेलन संग मिली जोरी, कि चलो हम तो साथ मिलकर के और खेलने के लिए चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं कि वह बातों का रसिक या बातों में अत्यधिक रस देने वाला, बातों का शिरोमणि श्री कृष्ण है। वो बातें नहीं यानी बातों के अंदर ही भुरई यानी भुला करके राधिका भूरी यानी भोली वाली राधा को बातों के अंदर बहला फुसला करके और अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है। ये सूरदास का पहला पता। दोबारा इसका अर्थ अपन देख सकते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। सबसे पहले राधा को जब पहली बार श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में देखते हैं तो वो राधा जी से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, कहाँ पर रहती हो, तुम्हारा मकान कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, काकी ये बेटी तुम्हारे पिताजी कौन हैं, देखी ने कबू ब्रज खोरी। इससे पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। जब श्री कृष्ण ने ये बात कही तो राधा जी श्री कृष्ण की बात का प्रत्युत्तर दे रही है, कह रही है, काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने घर के आंगन के अंदर ही खेलती रहती हैं। सुनते रहती, और क्या कहती है, सुनते रहती श्रवणई, और हम तो अपने घर में ही बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनसे सुनती रहती हैं नंद डोटा, कि इस ब्रज के अंदर एक नंद बाबा का पुत्र है, करत फिरत माखन चोरी, जो दही और माखन की चोरी करता। फिर राधा जी ने श्री कृष्ण को क्या बता दिया, चोर बता दिया। अब श्री कृष्ण को चोर बता दिया तो श्री कृष्ण जी भी अत्यधिक गुस्से में आ गए और वो क्या कहते हैं राधा जी से, तुम्हारो कहा चोरी हम ले है, कि पहले तो ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो आप मुझे क्या बता रही हो, चोर बता रही हो। चलो खेलन संग मिली जोरी, कि चलो हम तो दोनों साथ मिलकर के खेलने के लिए चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातें भुरई राधिका बोरी। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि वे बातों के शिरोमणि, बातों में अत्यधिक रस देने वाले श्री कृष्ण हैं। वो भोली वाली राधा को अपनी बातों में बहला फुसला करके अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। ये अपना आज पहला पद हो गया। कल की वीडियो के अंदर सूरदास जी के जो 4 पद बचे हुए हैं वो अपन आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।